तो दोस्तों हमेशा की तरह हम फिर से अपने जीरोधा के पोर्टल पे हैं और यहाँ पे मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम में टाइटन का चार्ट ओपन किया हुआ है। टाइटन का इसलिए किया हुआ है दोस्तों क्योंकि पिछली 2 वीडियोस में मैंने एचडीएफसी के ही बारे में जो भी लॉजिक वगैरह थे बताए थे, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि आप दूसरे किसी स्टॉक पे भी यही चीज़ें अप्लाई करो या बताओ। तो दूसरे स्टॉक्स अभी दोस्तों देखिए, नए नए स्टॉक्स तो हम बात करेंगे नहीं, जो चर्चा में रहते हैं स्टॉक्स उन्हीं की बात करेंगे और खासकर निफ्टी 50 में ही बात करेंगे और उन्हीं में ये रूल्स जो हैं अप्लाई करेंगे। तो मैं आज आप लोग को ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो मैंने बताया कि एक दिन की कैंडल ग्रीन है, उसमें मैंने आपको सेलर ट्रैपिंग ढूंढ के उसका टारगेट दिखाया कि हाँ मिलता है, और एक दिन की कोई रेड कैंडल है उसमें मैंने बायर्स ट्रैपिंग ढूंढ के आपको टारगेट दिखाया कि मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कुछ मतलब अगर इसमें अगर ये देखा जाए कि अगर हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलें तो इसमें हमें 1:2 की जगह 1:3 या 4 भी मिल सकता है। अब ट्रेंड अगर कैसे पता करना है, या कि आज के दिन हमें बायर ट्रैपिंग ढूंढनी है या सेलर ट्रैपिंग ढूंढनी है, ठीक है, तो उसी को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेंड कैसे पता करना है, या ये जो हम रेंज बनाते हैं, मतलब ये जो ढूंढते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंट, ये क्यों ढूंढते हैं, क्या इसका लॉजिक है, ये सारी चीज़ें आज के इस उसमें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले एक दिन का हमने कैंडल कर लिया है, कैंडल्स हमने एक दिन की कर ली है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स भी आए हुए हैं, कैंडल्स भी हैं, ग्रीन है, रेड है, सब कुछ है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहते हैं तो आप एक सिंपली इसको लगाइए, मतलब अगर आपको ट्रेंड देखना है तो ट्रेंड आप एक तो लॉजिकली इससे भी कर सकते हैं। देखिए सिंपली क्या है कि ये ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, एक दिन की कैंडल उठाइए और ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, या यहाँ से देखिए, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन जो चल रही थी ये चल रही थी। अब यहाँ से जब ये ट्रेंड लाइन एक तरह से क्रॉस हुई है, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये फिर अप ट्रेंड बोला जाएगा। ये एक तरह से देखा जाए तो ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन ऐसे क्रॉस हुई है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, ये देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन कर सकते हैं ये, ठीक है, ये। और उसके बाद जब इसने यहाँ पे रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी तो आप इसको एज ए सेलिंग ट्रेंड मान सकते हैं और यहाँ पे बायर्स की ट्रैपिंग इन कैंडल्स में ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और अगर सिंपल मैं आपके लिए करना चाहूँ तो आप ये यूज़ कर सकते हैं मूविंग एवरेज। ये देखिए मूविंग एवरेज ये ऑटोमेटिकली 9 पीरियड्स का आता है शायद, या मैंने किया हुआ है। देखिए 9, इसको जो है यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इसमें जो है ये जो है लेंथ जो है 9 पीरियड की कर देनी है, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज जो आएगा ये आपको ट्रेंड के बारे में बता देगा और आपको हेल्प करेगा कि बायर्स ट्रैपिंग ढूंढनी है या सेलर्स ट्रैपिंग ढूंढनी है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ कि पहले मैं सारा ये हटा देता हूँ एक बार, रिमूव ऑल ड्राइंग टूल्स। देखिए ठीक है, ये देखिए इसके नीचे देखिए चल रहा है प्राइस, सेलिंग है, पर डे सेलिंग है। हम यहाँ पे पर डे सेलर बायर्स ट्रैपिंग ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाइंग है, पर डे हम यहाँ पे सेलर ट्रैपिंग ढूंढ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि ये एक ओवरव्यू है, और जब आप रेगुलर इस चीज़ को करेंगे या 1 साल तक, मैं आपको अगर फाइनली बताना चाहूँ तो आपको कोई भी किसी का भी रूल सीख लीजिए, मेरे हिसाब से आपको एक्सपर्ट बनने में अगर आप दिल से उस चीज़ को करते हैं तो 1 साल एनफ टाइम है, और 1 साल में आप काफ़ी हद तक एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। और फिर आपको चार्ट्स आपके सामने खुद ही विजुअल होगा, आपको ये फिर पूछने की या ये मूविंग एवरेज देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आज मैं बाइंग ट्रैपिंग ढूंढूं या सेलर्स ट्रैपिंग ढूंढूं, ठीक है। ऐसा कुछ भी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं आप लोगों को बता सकता हूं दोस्तों, ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये किसी बुक वगैरह में नहीं लिखा है, होता है ऐसा क्योंकि 1 साल में हम लगभग सारे ट्रेंड देख लेते हैं, हर तरह के चार्ट बनते हुए देख लेते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी त्यौहार वगैरह आते हैं, कभी मार्केट में थोड़ी मंदी टाइप आती है, सब कुछ होता है 1 साल में प्राइस जो है। तो इसीलिए 1 साल का मैं पूरा समय मैं मानता हूँ कि 1 साल अगर आप किसी, और एक खास बात ये भी है दोस्तों, अगर आप किसी एक शेयर को पर डे ऑब्जर्व करते हो
तब आपको सभी तरह के चार्टों का पता लग जाएगा। और इसके बजाय अगर आप ये सोचते हो कि मैं टॉप मूविंग टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स में जाके वहां से सिर्फ बायस बायस को ढूंढ के और अगले दिन उसमें सेलर ट्रैपिंग ढूंढूंगा, या टॉप लूजर्स में अगले दिन उसमें बाइंग बायस ट्रैपिंग ढूंढूंगा, तो फिर आप मार्केट को ओवरव्यू नहीं कर पाओगे कि मार्केट किस किस तरह के चार्ट बना सकती है, मार्केट क्या क्या कर सकती है, ये आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग रेंज क्यों कंफर्म करते हैं दोस्तों? रेंज कंफर्म करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केट क्या करती है, मार्केट को किसी एक तरफ अगर जाना है तो वो पहले दोनों लोगों को टेम्पटिंग करती है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि वो दोनों लोगों को टेम्पटिंग करती है। बायर्स को कहती है कि तुम बाय करो, सेलर्स को कहती है तुम सेल करो, और उसके बाद अल्टीमेटली उसको जहाँ जाना होता है वो जाती है और दोनों में से किसी एक को वो फंसा के और तभी जाती है। इस ओवरऑल ट्रेड का जो है लॉजिक वो यही है। ठीक है, अब इसमें ये रेसिस्टेंट सपोर्ट कंफर्म कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। वजह जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी आपको कुछ चीज़ समझ में आएगी। वजह इसलिए है, ये देखिए, वजह इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ से सपोर्ट कंफर्म क्यों हुआ है। लॉजिक ये है कि यहाँ से सपोर्ट कंफर्म हमने किया क्यों है, क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ से जब प्राइस ऊपर चला तो ऊपर जाते हुए इस प्राइस में और ज़्यादा लोगों ने बाइंग की या बायर्स के ऑर्डर लगाए, मतलब ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे ट्रांजेक्शन की, बाइंग या बायर्स की ऑर्डर नहीं। क्योंकि आपको पता है सेलर बायर हर कैंडल में, चाहे 1 दिन की हो, चाहे 5 मिनट की हो, चाहे 1 मिनट की हो, सब में सेम होते हैं। क्योंकि अगर हम कोई बेचेगा नहीं तो हम खरीदेंगे कैसे, और कोई खरीदेगा नहीं तो हम बेचेंगे कैसे, मतलब मार्केट में दोनों ऑर्डर लगे होते हैं। लेकिन बात ये होती है कि फिर भी एक ग्रीन कैंडल कैसे तैयार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो है और ऊपर ऊपर के प्राइस पे लेने के लिए तैयार होते हैं। लॉजिक यहाँ पे ये काम करता है। अब हम ये क्यों देखते हैं कि पिछले 5 मिनट से हमारा अगली में वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए तभी इसको कुछ कंसीडर करेंगे। ठीक है, सपोर्ट कन्फर्मेशन या रेसिस्टेंट कन्फर्मेशन या ट्रैपिंग कैंडल, क्यों? क्योंकि देखिए जब किसी प्राइस पे कुछ कोई एक्टिव ही नहीं है, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता, तो उस प्राइस को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छा मान सकते हैं, या कैसे उस पर कोई डिसीजन ले सकते हैं, आप लोग ये सोचिए। और जहाँ पे कुछ मूवमेंट हुआ है, कुछ लोग एक्टिव हुए हैं, कुछ ज़्यादा लोग आए हैं, वॉल्यूम्स वहाँ बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है उस प्राइस में कुछ बात है, वहाँ से या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ये कुछ वहाँ से कुछ कंक्लूजन निकलेगा उस प्राइस का, कुछ ना कुछ कंक्लूजन डिसीजन जरूर निकलेगा, तभी ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, तभी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कन्फर्म हम माना गया है। तो यहाँ से देखिए जब प्राइस यहाँ से चला है, मान लीजिए ऊपर की तरफ, यहाँ से मैं ये मूविंग एवरेज काट दूंगा, उसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा बाइंग आई है तभी तो ग्रीन कैंडल बना है, या बायर्स ने, आप लोग कहेंगे कि बायर्स ने प्राइस को उछाला है ऊपर की तरफ तभी तो ये ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको सपोर्ट को ये कन्फर्म मानेंगे। यहाँ से सपोर्ट तो लिया मार्केट ने, यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसको कन्फर्म क्यों मानेंगे? क्योंकि इसके ऊपर भी और भी लोग हैं जो और भी उछालना चाहते हैं, तो ये एक, तभी ये एक मजबूत सपोर्ट बनेगा। ये आप लोग ये समझिए सिंपल सी बात को। और उसके बाद देखिए जो यहाँ से सेलर्स आए हैं यहाँ भी आए हैं, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है इसमें सेलर्स जितने आए हैं, ये कैंडल देखिए 17,000 सेलर्स आए हैं इसमें, और बगल वाली में देखिए 6,000 सेलर्स आए हैं, उसके बगल वाली में 7,000 सेलर्स आए हैं, यहाँ पे 17,000 सेलर्स आए हैं। सेलर्स नहीं, यहाँ पे 17,000 लोगों ने कुछ किया है। अब किया क्या है ये हमें कैंडल बताती है। क्या किया है? उन्होंने प्राइस को नीचे धक्का मारा है, नीचे की तरफ धकेला है। ठीक है, तो जब इतने लोगों ने यहाँ से प्राइस को नीचे को धक्का मारा है, और इससे ऊपर जब प्राइस था तब तो इतने लोग नहीं धक्का मार रहे थे, एकदम से इतने लोगों ने क्यों धक्का मारा है? तो इसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम यहाँ पे रेसिस्टेंट को कंफर्म करते हैं। इसके पीछे मतलब इस रेंज का जो भी चार्ट, इतनी देर में जो भी चार्ट ने बनाया होगा, यहाँ पे हम रेसिस्टेंट को इसीलिए कंफर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल रेड बना है तो इसीलिए रेसिस्टेंट कंफर्म करते हैं। और ये नीचे के प्राइस पे यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने कुछ एक्टिविटी किया है। उसके बाद अब आप लोग खुद सोचिए दोस्तों कि मार्केट को अगर स्विंग के नेचर में चलना है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ओवरऑल तो ये बाइंग ट्रेंड में था, हमने मूविंग एवरेज के हिसाब से निकाला, लेकिन
मैं आपको 1 साल का चार्ट देखने के लिए क्यों कह रहा था दोस्तों, क्योंकि ये आपको यही चीज ऑब्जर्व कराएगा कि आपको फिर ट्रेंड देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद लॉजिक लगाओगे कि यहाँ पे अब मुझे कौन सी ट्रैपिंग ढूंढनी है, किस लेवल पे प्राइस है। यहाँ पे अगर मैं सेलर्स ट्रैपिंग ढूंढूं और इसके ऊपर बाइंग करूं, इस कैंडल्स के ऊपर, मान लीजिए ये कैंडल है, इसके ऊपर बाइंग का ऑर्डर लगाऊं, पहली बात तो लगेगा नहीं, और दूसरी बात उसके बाद मान लीजिए ये वाली सेलर ट्रैपिंग ढूंढता हूँ, इसके ऊपर बाइंग का ऑर्डर लगाता हूँ, तो आप लोग खुद सोचिए दोस्तों, एक दिन में मार्केट ने इतना मूवमेंट कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। और उसके बाद भी मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि अपना टारगेट 1:2 लेने का, ये तो कोई लॉजिक होता नहीं है, जाहिर सी बात है। और मार्केट का आप लोगों को भी पता है, सिंपल सी बात है, मार्केट ऐसे ऐसे स्विंग के नेचर में ही चलता है। अगर नीचे जाना है तो नीचे भी ऐसे ऐसे जाएगा। तो अगर आज की डेट में हम ये कंसीडर करें कि यहाँ से डायरेक्ट इतना तो मूवमेंट कर चुका है, और ये जो स्विंग वाला हिस्सा है, ये स्विंग वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये चीजें हमें कब आएंगी, जब हम चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, जब हम चार्ट को धीरे धीरे देखना स्टार्ट करेंगे। और चार्ट को देखना स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए, या हम पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही है कि सस्ती और कम ब्रोकरेज वाली ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, हम क्या ढूंढेंगे, यहाँ पे एक बायस ट्रैपिंग को ही ढूंढेंगे। यहाँ पे इतना हाई लेवल पे हम यहाँ पे सेलर्स ट्रैपिंग नहीं ढूंढेंगे। ये लॉजिक है, ये कॉमन सेंस है, ये आपको धीरे धीरे खुद ही डेवलप करना पड़ेगा अपने आप में। तो यहाँ पे मान लीजिए हम ये, मैं रिमूव कर देता हूँ, ये रिमूव ऑल राइट। उसके बाद हम यहाँ पे बायस ट्रैपिंग ढूंढते हैं। अब ट्रैपिंग का क्या लॉजिक है, ट्रैपिंग इसलिए मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि देखिए वहां पे क्या हुआ है कि ट्रैप, मतलब देखिए कैंडल बनते ही ट्रैपिंग नहीं मानी जाती, जब वो ट्रैप हो जाती है तब उसको ट्रैपिंग कैंडल माना जाता है। और हाई वॉल्यूम में, अब देखिए मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट कुछ लोगों को फंसाना चाहेगी, ठीक है। या मान लीजिए कुछ ज्यादा लोग आते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 17,000 लोग आए, उसके बाद यहाँ पे 20,000 लोग आ जाते हैं, ठीक है। और 20,000 लोग प्राइस को, ग्रीन कैंडल में आपको पता है क्लोजिंग ऊपर होती है, तो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, 20,000 लोग प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, ग्रीन कैंडल बनाते हैं। अब उसके बाद चाहे ये छोटी छोटी कैंडल्स ही बने, लेकिन अगर कोई रेड कैंडल इस प्राइस के नीचे क्लोजिंग दे देती है, मतलब जैसे यहाँ पे 17,000 वॉल्यूम आया था, तो यहाँ पे अगर 20,000 आएगा तो वॉल्यूम और ज्यादा होगा, ठीक है। और फिर रेड कैंडल्स इसके प्राइस के नीचे क्लोजिंग दे देती हैं, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ ने 20,000 लोगों ने एकदम से धक्का दिया, प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी जो लोग प्राइस को नीचे ले जाना चाहते थे, वो नीचे ले जाने में, इसके नीचे जब क्लोजिंग दे दी कैंडल ने, तो उसके मतलब नीचे ले जाने में वो सफल हो गए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब इतने लोग फंस चुके हैं, उनका डिसीजन गलत हुआ है, तो किसी ना किसी का तो डिसीजन ठीक होगा। किसका डिसीजन ठीक होगा, जिन्होंने उनको ट्रैप किया है उन्हीं का डिसीजन ठीक होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसे ट्रैप करते हैं तो आपका डिसीजन ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑल ओवर ये बाइंग ट्रेंड है, और जब आप लोग ये रेगुलर करेंगे तो आप समझ ही जाएंगे कि यहाँ पे इसमें 1:2 का टारगेट क्यों रखा जाता है। क्योंकि चाहे अगर ट्रैप होती है कैंडल, तो चाहे बाइंग ट्रेंड हो या सेलिंग ट्रेंड हो, ये मेजोरिटी रहती है, 90 to 80% चांस होता है कि अगर ट्रैपिंग कैंडल बनी है और ट्रैप हो गई, तो अगर बाइंग ट्रेंड भी है और एक लेवल पे जाके वो ट्रैप हो रही है, तो वो हमें 1:2 मिनिमम निकाल के दे देगी। ये एक लॉजिक है इस पूरी ट्रेड का। अब इसमें हम देख लेते हैं आज, देखिए यहाँ से तो, यहाँ ये तो सेलर का ये, मतलब यहाँ से तो हमने सिर्फ रेजिस्टेंट कंफर्म किया था इस कैंडल को देख के, 17,000 जो वॉल्यूम आया था, ठीक है। उसके बाद हम बायस ट्रैपिंग ढूंढते हैं, तो देखिए यहाँ से वॉल्यूम सब में कम आया है, मतलब आया तो ज़्यादा है लेकिन पिछली वाली से ज़्यादा तो नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे पिछली वाली से ज़्यादा आया है, मतलब यहाँ से बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश की, और यहाँ से बायर्स ने थोड़ा और ऊपर ले जाने की कोशिश की, फिर यहाँ से मतलब बायर्स आए कि अब तो ऊपर ही जाएगा, इस उम्मीद से आए। ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा ना, पिछली वाली से यहाँ पे वॉल्यूम 4,000 था, यहाँ से 5,000 था। उसके बाद जब फिर प्राइस सेलर्स प्राइस को इसके नीचे ले जाने में कामयाब हो गए, ये देखिए यहाँ पे, या क्लोजिंग भी मान लीजिए, क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ से हम आराम से अपना सेलिंग का ऑर्डर इस कैंडल के लो में लगाएंगे और अपना 1:2 जो है वो अचीव करेंगे। ये देखिए, ये
ये देखिए, इस पे भी लगा सकते हैं, या अगर पिछले स्विंग हाई पे हमें अपना एसएल लगाना है तो इस पे लगाएंगे। और 1:2 जो है, ये देखिए हमें 1:2 यहीं पे मिल गया है, अदरवाइज 1:3 कुछ समथिंग तक गया है, लेकिन 1:2 जो हमारा आइडियल रेशियो है वो यहीं पे हमें अचीव हो गया है। ठीक है, ये देखिए 3 बजे 12, ये 2:45 है, यहाँ पे मार्केट फिर जाके क्लोज हुई है और इतना प्राइस नीचे तक ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें इसके हिसाब से भी हमें रेशियो मिल गया। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, ध्यान देना चाहूँगा कि हालांकि वो अभी का टॉपिक नहीं है, बाद में का टॉपिक है, कि यहाँ पे अगर आप कैंडल्स देखेंगे तो आपको कैंडल्स में भी वो चीज़ें नज़र आएंगी कि यहाँ पे हुआ क्या है। आपको जो कैंडल्स पैटर्न हम पढ़ते हैं उसमें भी, चाहे आप पढ़ोगे या किसी की वीडियोस में भी देखोगे, तो आपको सब कुछ एक साथ नज़र आएगा। आपको क्या नज़र आएगा? आपको 3 चीज़ें, देखो लॉजिक, मार्केट क्या होता है हमेशा लॉजिक पे चलती है। एक तो लॉजिक ये सिंपल हमारा ट्रेड वाला है, बेसिक प्राइस एक्शन का लॉजिक है। और जब आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे, या आप मतलब, आप कहने का मतलब है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बनने में तो टाइम लगता है, उसके लिए साइकोलॉजी भी बहुत चीज़ें चाहिए होती है। लॉजिक के अलावा भी आपको साइकोलॉजिकल भी बहुत ही मजबूत होना पड़ता है प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए। ठीक है, और लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको एक लॉजिक बताया, आपका ट्रेड टारगेट सब कुछ हो गया। यहाँ पे अभी देखिए मैं आपको 3-4 लॉजिक और दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? ये दोनों कैंडल अगर हम देखेंगे, ये दोनों कैंडल क्या बनी है, देखिए यहाँ पे लॉजिक कितने सारे हैं। एक तो ये कैंडल्स जो हो गई, ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसके बाद ये भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे तो कुछ खास पैटर्न है नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो ये भी पैटर्न बनेगा। कौन सा बनेगा? इंगल्फिंग, क्योंकि इसने रेड वाली की बॉडी ने इसकी पूरी बॉडी को इंगल्फ कर लिया है। ठीक है, ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से देखिए प्राइस ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, और उसके बाद इस बार जब बायर्स आए तो यहाँ से प्राइस ऊपर को नहीं ले जा पाए, मतलब इस लेवल तक नहीं ला पाए। ठीक है, यहाँ से प्राइस गिरा तो यहाँ से प्राइस ने एक छोटे लेवल पे देखा जाए तो यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंट पहले ही ले लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया। इस बार क्या हुआ? इसके हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया, इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, और यहीं से फिर दोबारा नीचे की तरफ पुश हो गया। और ये जो कैंडल है, इस वाली कैंडल ने क्या किया, इस वाली, ये सिंपल देखिए, इसको मैं वो कर देता हूँ। हाँ, इस वाली कैंडल ने क्या किया, इस वाली कैंडल ने क्या किया, ये जिसके ऊपर ये तीर लगा हुआ है, इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने ये जो पहला सपोर्ट था इसके नीचे तोड़ के इसको क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ से भी एंट्री बनती है। तो ये एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया मैंने कि अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं, या जो प्रोफेशनल होते हैं या जो इनको एक्सपीरियंस हो जाता है, वो लोग जब ट्रेड लेते हैं तो कुछ लॉजिक्स होते हैं, 4 या 5, मतलब कुछ जितने भी उनको लॉजिक्स दिखते हैं कि इस वजह से हम लोग ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, और अदरवाइज वो लॉजिक्स के हिसाब से भी अगर कुछ गलती होती है तो एसएल तो हमारा दोस्त है ही, वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा कि एसएल किस तरह से फ्रेंड होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और भी बहुत कुछ समझना बाकी है अभी। और फ्री में सब कुछ समझने के लिए इस चैनल पे सारी नॉलेज जो भी है, जो मैंने गेन की है पेड या फ्री में, वो आपको सब कुछ फ्री में ही मिलेगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।